हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एक्सेल में इंडेक्स और मैच फॉर्मूला को। दोनों ही फॉर्मूला रिलेटेड है, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लेकर आई हूँ। बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। दोनों का काम समथिंग सेम जैसे ही होता है, बस टाइपिंग जो होती है हमारी वो अलग हो जाती है। चीजों को समझते हैं और सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं इंडेक्स फॉर्मूला को। देखो, इंडेक्स फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पर अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स को कब यूज करें। देखो, जब भी आपको बोला जाए कि इस रो पर और इस कॉलम में क्या डाटा है, तब आप इंडेक्स का यूज करोगे। अभी आप यहाँ पे समझो, ये मैंने एक डाटा बना रखा है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम्स हैं। ये जो नेम्स आपको दे रखे हैं, एज आप एक तरीके से सपोज करिए कि ये एम्प्लॉइज के नाम है। उसके बाद उनकी जो सेल्स है 2025 और 26 की, वो यहाँ पर दे रखी है। अभी हम चाहते हैं कि रो नंबर 5 पे सेकंड कॉलम में किसका नाम है। तो आपको ये वाली चीज कौन निकाल के देगा, इंडेक्स फॉर्मूला निकाल कर देगा। तो सबसे पहले करेंगे, जो भी आपका नाम है वो जिस भी सेल में आपको लगाना है फॉर्मूला, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। और जो भी हमारा एरे है हम उसे प्रोवाइड करेंगे, जिसे रेफरेंस भी कहते हैं। देखो, एरे, सजेशन, सिलेक्शन और ये जो हमारा होता है रेफरेंस, ये क्या होते हैं, ज्यादातर चीजें सेम मतलब ही हमें दिखाती हैं। अभी जितना मैंने वर्क किया है, मैं आपको बोलूंगी कि आपका जो भी मेन डाटा है आप वहां से सिलेक्शन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, सेल्स और 2000 जो मतलब 2025 की सेल और 2026 की सेल वाला ये जो रो है, इसको सेलेक्ट ना करके हम डाटा देंगे सीरियल नंबर 1 से। क्यों देंगे, ताकि हमें समझ में आए कि अगर हम बोलें कि 7 नंबर वाली रो पे क्या डाटा है, तो 7 नंबर हम सीरियल में से देख सकें। तो यहाँ पे आपका जो मेन डाटा होगा वही आप दीजिएगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो करिए। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। उसके बाद हमें देना है रो नंबर, मतलब किस रो का आपको डाटा यहाँ पर चाहिए। तो मुझे चाहिए थर्ड रो का, तो आप 3 प्रेस करो, कॉमा लगाएंगे। अब किस कॉलम का चाहिए, तो कॉलम हमारे वहां से स्टार्ट होंगे जहां से आपने डाटा प्रोवाइड किया है। तो हमारा पहला जहां से हमने डाटा प्रोवाइड किया है, पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर का। सेकंड कॉलम है नेम का। तो हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अगर हमें 2025 की सेल चाहिए होती तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3, और अगर 26 की चाहिए होती तो हम यहाँ पे लिखते 4, 2 की जगह पर। अभी हम इस फॉर्मूला को क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा आ चुका है आंसर में करण, मतलब रिजल्ट में आया है करण। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थर्ड नंबर वाली रो पे हमारा क्या है, करण नाम का एम्प्लॉय है। अभी बात होती है कि अभी हमने यहाँ पे यूज किया, क्या हमें 4-5 लोगों का निकालना है तो हम अलग अलग यूज करेंगे, तो नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप बस एक अलग कॉलम लीजिएगा, मतलब अलग सेल लीजिएगा, इक्वल्स टू लिखिएगा, इंडेक्स, हम इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो इंडेक्स, टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। जो भी हमारा एरे है, एरे तो सेम ही रहने वाला है ना, तो एरे हमने दिया, कॉमा लगाएंगे। आप इस तरीके का एक डाटा बनाइएगा जिसमें रो दे रखे हो और कॉलम दे रखे हो। तो मैंने पहले रो वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो कॉलम वाले सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम इसको कर देंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आ चुका है काव्या। तो क्या 11 नंबर वाली जो रो है उसमें काव्या है, तो यस। अभी हम क्या चाहते हैं, हमें 11 जो है, 11 रो नंबर नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें 8 चाहिए। तो बस 8 कर दीजिए, तो 8 पे जो होगा वो आ जाएगा। 8 पे कौन है, मानवी, तो यहाँ पे मानवी आ चुका है। अभी कुछ और भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि कॉलम नंबर। हमें नाम नहीं देखना, हमें सेल्स देखनी है। तो सेल्स 2025 की, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे 2 कॉलम की जगह, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3000 आ चुका है 8 नंबर वाली पे। ये जो हमारी सेल्स है 2025 की, वो है 3000। तो इस क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर आप बहुत सारा डाटा एक साथ ना निकाल के, मतलब एक साथ निकाल सकते हो, सिर्फ एक ही सेल में। जब भी आपको जरूरत पड़े बस उस पे जाना, क्लिक करना, चेंज करना, और अपने आप रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। अब बात आती है मैच फॉर्मूला की। वही बात, मैच फॉर्मूला लगा तो लेंगे लेकिन कहाँ लगाना है ये पता होना चाहिए। तो मैच फॉर्मूला हमारा इंडेक्स से थोड़ा रिलेटेड होता है।
मैच फॉर्मूला हम जब लगाएंगे जब हमें किसी भी डाटा को प्रोवाइड करना हो। जैसे कि हमारे पास दे रखा है कि आपको नेम दिया जा रहा है, आपको देखना है कि वो नेम कहाँ पर बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना है, मैच फॉर्मूला का यूज करना है। बस जिस भी सेल में आपको यूज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू लगा के लिखेंगे मैच, फॉर्मूला का नाम लिखना है, देन टैब से एक्टिव कर देंगे। अब हमें देनी है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो वैल्यू हमें देखनी है, तो काव्या ये वाली वैल्यू हमें देखनी है, तो वो हमने सेलेक्ट करी, कॉमा लगाएंगे। अब लुकअप एरे, जो भी हमारे पास एरे है, तो एरे हम नेम डाटा जो है उसी का देंगे, ऊपर से नेम से यहाँ पे सेलेक्ट ना करके यहीं से देंगे, ताकि हमारी रोज जो है वो अच्छे से डिफाइन हो पाए। कॉमा लगाएंगे। अब एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0, मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल एक एक वर्ड, यहाँ तक कि स्मॉल लेटर और अपर केस और लोअर केस में भी आपको कुछ नहीं चेंजेस चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 लिखो। उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काव्या कहाँ पर है, 11 नंबर पे है। तो आप डाटा में जाके भी देख सकते हो काव्या कहाँ पर है, 11 नंबर वाली रो पे है। अभी मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इस डाटा को काव्या की जगह हम लिखते हैं लक्ष्य। तो लक्ष्य हमने लिखा, तो ये क्या है, लक्ष्य हमारी 5th नंबर पे है। अगर मैं इसको अभी ये क्या है, देखो लक्ष्य कैपिटल नंबर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, स्मॉल लेटर्स में। अगर मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे क्या आ गया है, 5 आ चुका है। तो आपको जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट मैच का मतलब हो गया कि आपका कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, मतलब गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही ये 0 काम करेगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा मैच फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है और इंडेक्स फॉर्मूला। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।